दोस्तों, आप सभी गूगल पे के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आपको गूगल पे की तरफ से इंस्टेंट लोन भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को गूगल पे इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको गूगल पे की तरफ से कितने अमाउंट का लोन मिलेगा, टेनियर आपको कितना मिलेगा, आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, क्या आपको गूगल पे की तरफ से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं आप सभी को पूरी विस्तार से इसी के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल पे की तरफ से आपको जो पर्सनल लोन मिलता है, क्या आपको गूगल पे डायरेक्टली ये लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि गूगल पे खुद अपनी जेब से आपको लोन प्रोवाइड करता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। आपको गूगल पे में जो लोन मिलता है ना, वो आपको डायरेक्टली गूगल पे प्रोवाइड नहीं करता है। इन्होंने पार्टनर किया है डीएमआई फाइनेंस के साथ, और डीएमआई फाइनेंस इनका लेंडिंग पार्टनर है जिनकी तरफ से आपको लोन मिलता है। अब आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा 10,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक। मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो, और टेनियर आपको चूज करना पड़ेगा 6 महीने से लेकर 4 साल तक। मैक्सिमम आप टेनियर चूज कर सकते हो 4 साल। आपको 4 साल के अंदर लोन रिपेमेंट करना है। जो इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम 13.99% है, यानी कि मिनिमम आपको इंटरेस्ट रेट यहां पे मिलेगा 13.99%। मे भी आपके लिए हो सकता है 15%, मेरे लिए ये 20% हो सकता है, किसी के लिए 25% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि आप गूगल पे के जरिए लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको गूगल पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या है ना, गूगल पे का जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप आप सभी के पास ये एप्लीकेशन जरूर होगी। और ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी के होम पेज पे एक सेक्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर लिखा गया होगा गेट ए लोन। वहां पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको ये पूरी डिटेल्स बता देता है कि आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन पीरियड क्या है, मंथली ईएमआई मिनिमम क्या है, ये सब कुछ वहां पे लिखा गया होगा। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अगले स्टेप पर आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि ईमेल आईडी और फोन नंबर। आपको वो वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको पैन कार्ड डिटेल्स वहां पे देनी है। तो फुल नेम और पेन नंबर वहां पे डालना है। आपके पेन नंबर पे जो नाम लिखा गया है एग्जैक्टली वही नाम आपको यहां पे डालना है। अगले स्टेप पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है, जैसे कि अगर आप सैलरी वाले हो आपको सैलरी पे टिक करना है, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक करना है। अगले स्टेप पर आपको मंथली इनकम वहां पे लिखनी है। आपकी जो भी मंथली इनकम है, चाहे आप सैलरी वाले हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी मंथली इनकम यहां पे आपको डालनी है। जैसे मेरे केस में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, तो मैं यहां पे अपनी मंथली इनकम डाल दे रहा हूं। अगले स्टेप पर यहां पे मुझे जेंडर चूज करना है। आप मेल हो फीमेल हो तो यहां पे आपको चूज करना है। फिर अगले स्टेप पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पे आपको डालना है। ये डेट ऑफ बर्थ इस पर पैन होना चाहिए। उसके बाद अगले स्टेप पर आपको यहां पे करंट एड्रेस डालना है। अब ये जो करंट एड्रेस है ये बाय डिफॉल्ट आपके पैन कार्ड से जो जुड़ा हुआ एड्रेस है वहां पे आ जाता है। अगर आप करंट एड्रेस को बदलना चाहते हो तो एडिट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आप अपना एड्रेस वहां पे चेंज कर सकते हो। फिर अगले स्टेप पर आपको टाइप ऑफ हाउसिंग चूज करना है कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो या फिर आपका खुद का घर है, आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। अगले स्टेप पर आपको वहां पे लिखना है कि आप वो जो करंट एड्रेस है वहां पे कितने साल से रह रहे हो। अब अगले स्टेप पर आपको लोन अमाउंट रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि यहां पे आपको मैक्सिमम 9 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 9 लाख रुपए तक, लेकिन आपको लोन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल को देखते हुए जो भी सुइटेबल लोन अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। तो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो 9 लाख रुपए, और आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन से वो आपको पूरी तरीके से सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहां पे लिखा गया है आपको जो लोन मिलेगा वो डीएमआई फाइनेंस की तरफ से मिलेगा, यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में जो लोन शो होगा वो डीएमआई फाइनेंस की तरफ से ही लोन शो होगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू पे चला जाता है। मैक्सिमम 90 सेकंड का टाइम ही यहां पे लगता है। 90 सेकंड के बाद वो आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करके आपको बता देता है कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा। जैसे मेरे केस में मुझे 3 लाख रुपए का लोन मिला है, तो यहां पे मैं लोन अमाउंट चूज करूंगा। मैं यहां पे मैक्सिमम 3 लाख रुपए का लोन चूज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप पे यहां पे ये पूरी तरीके से बता देता है कि आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिला है, आप कितने इंटरेस्ट रेट पर ये लोन ले रहे हो। साथ ही साथ आपको यहां पे टेनियर भी मिलेगा, आप चूज कर सकते हो, जैसे कि 12 महीने का टेनियर, 30 महीने का टेनियर, 48 महीने का टेनियर।
उसके अनुसार आपको यहाँ पे पेमेंट भी करनी है। जैसे कि अगर आप 48 महीने का टेन्योर चूज कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे जो पेमेंट करनी है वो 9,128 रुपए करनी है हर महीने, यानी कि मेरी जो EMI है वो 9,128 रुपए की है। वैसे अगर आप 30 महीने का टेन्योर चूज कर रहे हो तो आपको जो EMI भरनी है हर महीने वो है 12,787 रुपीज। अब मान लो मैं टेन्योर चूज कर रहा हूं 48 मंथ्स, तो ये 10 ईयर चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर ये आपको बता देगा कि कितना लोन अमाउंट एग्जैक्टली डिस्बर्स होगा, यानी कि प्रोसेसिंग फी कितनी कटेगी। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3 लाख रुपए का लोन अगर मैं ले रहा हूं तो प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कटेगी 13,500 रुपए। साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स भी मुझे पे करना है जो कि 2,430 रुपए है। और जो अमाउंट मेरे अकाउंट में डिस्बर्स होगा वो है 2,84,070 रुपीज। और यहाँ पे मैं EMI भर रहा हूं हर महीने 9,128 रुपीज फॉर 48 मंथ्स। तो अगर मैं कैलकुलेट करके आप सभी को बताऊं 9,128 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो यहाँ पे मैं टोटल पे कर रहा हूं 4,38,144 रुपीज आफ्टर 48 मंथ्स, यानी कि एक्स्ट्रा मैं कितना पे कर रहा हूं। अमाउंट डिस्बर्स हो रहा है 2,84,070 रुपए और मैं जो टोटल अमाउंट पे करूंगा आफ्टर 48 मंथ्स वो है 4,38,144 रुपए, यानी कि नियर अबाउट आप कह सकते हो 1.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं 4 साल के बाद। अब हम आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं, क्या आपको गूगल पे से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 13.99%, स्टार्टिंग फ्रॉम 13.99%। और ये 13.99% हर किसी का तो नहीं हो सकता है। जैसे मेरे केस में आप चेक कर सकते हो, मेरे को जो इंटरेस्ट रेट मिला वो 19.99% है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पे उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो 25% तक मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। देखिए बैंकों में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 10.8 या फिर 11% से लेकर 15% 16% के आसपास होता है, जो बहुत कंपिटेटिव होता है, बहुत अच्छा भी होता है। तो अगर आपको बैंकों में लोन मिल जाता है बहुत ही अच्छी बात है। आप डायरेक्टली किसी भी बैंक में जा सकते हो, जैसे कि HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, वहां पे जाकर आपको पर्सनल लोन इजीली मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप सैलरी वाले हो तो आपको किसी भी बैंक से पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आपकी मंथली इनकम अच्छी है तो आप डायरेक्टली बैंक जा सकते हो, आपको गूगल पे से लोन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो गूगल पे पे आकर, लेकिन आप चेक करना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। अगर आपको अप टू 20% मिल रहा है देन वो चलेगा, मतलब आप ले सकते हो वहां से। उससे ज्यादा अगर होगा 25% 30% वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही बहुत ही ज्यादा देने लगोगे। जैसे आपने खुद भी मेरे केस में देखा, 3 लाख रुपए के लोन के ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो 19.99% मिल रहा था और 48 महीने के बाद मैं रिपेमेंट कर रहा हूं 4,34,000 रुपए और जो अमाउंट डिस्पर्स होगा वो डिस्पर्स होगा 2,84,070 रुपए। तो आप सोच सकते हो 1.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं सिर्फ 19.99% इंटरेस्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 25% हो जाएगा तो आप सोच सकते हो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट रेट 20% से कम मिल रहा है और आपको बैंकों में पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है देन आप यहां से लोन ले सकते हो। अदरवाइज कोई दूसरी सिचुएशन अगर आती है, अगर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा या फिर आपको बैंक से इजीली लोन मिल जाता है देन आप गूगल पे से लोन बिल्कुल भी मत लेना। फिलहाल यही पूरी कहानी है गूगल पे पर्सनल लोन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से गूगल पे के पर्सनल लोन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।